नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार के बिजली कंपनी के कामगार, बिहार बिजली मानव बल सहित तमाम तरह के जो कर्मी कार्य करते हैं उनमें जो है कि उनकी संख्या जो है कि 12,000 से अधिक बताई जाती है, जिनके वेतन में 26% वृद्धि का जो है कि सरकार बात कह रही है कि इन तमाम कर्मियों के वेतन में 26% तक वृद्धि करेंगे और जो है कि 12 से 15,000 रुपये अभी इनको मानदेय मिलते हैं, जिसमें जो है कि 26% की वृद्धि की बात सरकार ने कही है। बिहार सरकार की तरफ से आ रही खबरों के अनुसार बिजली कंपनी में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले मानव बल तकनीकी कामगारों के न्यूनतम मानदेय में वृद्धि होगी। कामगारों का पैसा बढ़ाने के लिए बिजली कंपनी ने अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। अगर बिजली कंपनी के नियमों का पालन हुआ तो कामगारों के वर्तमान की तुलना में 26% जो है कि बिहार सरकार की तरफ से अपडेट आ रही है कि जितने भी बिजली विभाग के मानव बल हैं उनके वेतन में जो है कि 15% की वृद्धि होगी। हमने पहले ही कहा था कि बिहार बिजली विभाग मानव बल के जो है कि 2013 के बाद जो है कि वेतन में वृद्धि नहीं किया गया है, जो कि लगातार हम आवाज़ अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे थे और उसकी पुष्टि बिहार सरकार की तरफ से आ रही खबरों के अनुसार हो चुका। दरअसल बिजली कंपनी अल्प समय के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए तकनीकी कामगारों की सेवा लेती है, जिनको जो है कि नियमित करने की मांग जो है कि लगातार इन कामगारों के द्वारा किया जा रहा है। 2013 से अभी तक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हर एक डिवीजन के लिए एजेंसी जो है कि माध्यम से काम कर रहे हैं, इसके लिए हर एक डिवीजन के लिए एजेंसी तय है। श्रम संसाधन विभाग की माने तो श्रम संसाधन विभाग के अनुसार जो है कि बताया गया है कि 26% की वृद्धि सरकार जो है कि करने पर राजी हो गई है। और इसमें जो है कि आपको बताते चले कि 2013 से कर्मी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, इसके लिए हर एक डिवीजन के लिए एजेंसी तय है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से साल में 2 बार न्यूनतम मानदेय की वृद्धि की जाती है। वहीं वृद्धि इन कामगारों पर भी लागू होती है। उस हिसाब से इन तकनीकी कामगारों को अभी महीने में लगभग 12 से 15,000 के बीच मानदेय मिल रहा है। कर्मचारी संघ ने उठाई थी आवाज़। तकनीकी कामगारों को मिल रहे वर्तमान मानदेय पर कर्मचारी संघों ने आपत्ति जाहिर की थी। संघ का कहना था कि बिजली का जोखिम भरा कार्य होता है। काम करने के दौरान अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। जोखिम के कारण ही बिजली कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को बिहार सरकार के कर्मियों की तुलना में 20% अधिक वेतन की मांग की गई थी। इसके अलावा 6% इमरजेंसी भत्ता दिया जाता है। ऐसे में जो है कि सड़क व भवन निर्माण के लिए तय होने वाली न्यूनतम मजदूरी को बिजली में काम करने वाले पर लागू किया जा सकता है। इसलिए जो है कि तकनीकी कामगारों को दिए जाने वाले मानदेय में कम से कम जो है कि 26% की वृद्धि की जाए। और वैसे कामगारों को जो है कि अब 26% की वृद्धि करने पर सरकार राजी हो गई है और इनके वेतन व मानदेय में 26% की वृद्धि होने जा रही है। बिजली विभाग मानव बल और तकनीकी कामगारों के जो है कि मिल रहे मानदेय में। तो दोस्तों, अब आगे आपको बताएंगे ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र और ग्राम कचहरियों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जो है कि आपको बता दें कि ग्राम कचहरियों का कार्य ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और इसका जो सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है वह जो है कि उसका ट्रायल हो चुका है। और पंचायती राज विभाग जो है कि इस माह के अंत तक या इस माह में ही जो है कि सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेगी, जिसमें ग्राम कचहरियों का सारा कार्यकलाप ऑनलाइन हो जाएगा। मुकदमों की सुनवाई से लेकर गवाहों के समन से और सरपंच के निर्णय तक जो है कि ऑनलाइन बिहार के लोग उसे देख सकेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि राज्य के पंचायतों में ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए सरकार ने जो है कि सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसी बीच हमने ग्राम कचहरी सचिवों से संपर्क किया और उनके द्वारा जो है कि पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्गत एक प्रोफार्मा निर्गत किया गया है, जो कि वंशावली प्रमाण पत्र से संबंधित है। उसमें जो है कि चौकीदार को गवाह के रूप में, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जो है कि पंच को और जो है कि तमाम तरह के ग्रामीण भी, मुखिया जी भी उसमें गवाह की भूमिका में हस्ताक्षर कर सकते हैं।
लेकिन ग्राम कचहरी सचिवों का उसमें कहीं हस्ताक्षर का कॉलम नहीं बना हुआ है। और साथ ही ग्राम कचहरी सचिवों की जो भूमिका पत्र के माध्यम से तय की गई है, तो उनको भी जो है कि वंशावली की एक प्रति रखने की बात पत्र में कही गई है, किंतु जो है कि उस रजिस्टर का प्रोफार्मा जो है कि पंचायती राज विभाग ने जारी नहीं किया है, जिससे ऐसा ग्राम कचहरी सचिवों के द्वारा बताया गया कि यह ग्राम कचहरी को जो है कि विखंडित करने का षड्यंत्र है। ग्राम कचहरियों का कोई भी अभिलेख सचिव को जो है कि हस्तांतरित करने के पूर्व उसका जो है कि परफार्मा बनाना चाहिए था, उसमें सचिव का हस्ताक्षर अंकित करना चाहिए था, किंतु पंचायती राज विभाग यह करने में विफल रहा है, जिससे ग्राम कचहरियों में जो है कि सहमति के मामले में जो है कि उनको अलग कर दिया जाता है सचिव लोगों को। यह बातें जो है कि स्थानीय ग्राम कचहरी सचिवों ने ऐसी शिकायत की है और जो है कि इस शिकायत को हम सरकार के पास रखने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ग्राम कचहरियों का कार्य जो ऑनलाइन होगा, उससे पंचायतों में बिहार के तमाम लोगों को तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। तो आज मुख्यतः यह 2 खबर प्रकाश में आए थे, जिसमें ग्राम कचहरियों का कार्यकलाप ऑनलाइन, बिहार बिजली विभाग मानव बलों का वेतन वृद्धि, और साथ ही अब प्रक्रिया अब चल पड़ी है, सरकार बारी बारी तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि इसी प्रकार करेगी। आपको बताते चले कि सबसे पहले जो है कि 100 पुलिस जवानों का 15% राशि बढ़ा, जिसकी मांग हम लगातार कर रहे थे। उसके बाद जो है कि आप जानते हैं कि बिहार के शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों पर कार्यबोझ के अलावे वेतन वृद्धि और जो है कि विकास मित्रों का वेतन वृद्धि, पंचायत कार्यपालक सहायकों का वेतन वृद्धि, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का वेतन वृद्धि। तो यह प्रक्रिया जो है कि शुरू हो चुका है और धीरे धीरे तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि करके सरकार उनको जो है कि अनेकों तरह की उनकी जो मांग है, भाता है। आपको बताते चले कि पंचायत कार्यपालक सहायकों को तमाम तरह के भाता और सुविधाओं के साथ जो है कि उनका वेतन वृद्धि किया गया है। और ग्राम कचहरी में तो महज 7,000 के संख्या में सचिव हैं और उतनी ही संख्या में न्याय मित्र है, तो इनकी संख्या जो है कि बहुत कम है। सरकार इनको जो है कि ज़्यादा वेतन का लाभ दे सकती है चाहे तो, और ऐसी हम मांग भी करते हैं। इसी प्रकार जो है कि तमाम तरह के लोगों का वेतन वृद्धि का कार्य जारी। तो दोस्तों, वेतन वृद्धि सबका होगा, जो है कि उस प्रक्रिया को चलने में थोड़ी समय लगेगी। अब बताया जा रहा है कि ग्राम कचहरियों में कंप्यूटर सिस्टम भी सरकार उपलब्ध करवाएगी और साथ ही ग्राम कचहरी सचिवों को जो है कि सिस्टम पर कार्य करने का ट्रेनिंग भी सरकार देगी, जिससे ग्राम कचहरी सचिव भी दक्ष हो पाएंगे और जो है कि सिस्टम पर कार्य करना समझ जाएंगे। उसके बाद जो है कि ग्राम कचहरियाँ ऑनलाइन हो जाएंगी। तो तमाम तरह के संविदा कर्मी धैर्य बनाए रखें, बारी बारी जो अपडेट आ रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी बारी भी आएगी और आपका वेतन भी बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,